आज से आप चर्चा करेंगे कि हिचकी से कैसे बचना है। अब चलेंगे इसके बारे में, अगला स्लाइड चलते हैं कि हिचकी क्या है। तो हिचकी एक चीज़ है जिसमें कि अचानक आप सांस खींचते हैं। सांस खींचने में आपको डायफ्राम मदद करता है। डायफ्राम क्या होता है? पेट और छाती के बीच के जो दीवार है उसको डायफ्राम बोलते हैं, जो कि नीचे की तरफ जब जाता है, हमारा पेट जब फूलता है, जब सांस हम खींचते हैं तब, तो जब सांस अंदर की ओर आ जाता है, उसी वक्त में अचानक जो है सांस की नली बंद हो जाती है और उसमें एक आवाज़ आता है। उस आवाज़ को अंग्रेजी में लोग हिक बोलते हैं और अपने भाषा में लोग हिचकी बोलते हैं। यानी हिचकी और हिकअप, हिंदी में हिचकी और अंग्रेजी में हिकअप बोलते हैं। तो ही से ही बना हुआ है, आवाज़ उसी तरह की आती है। ऐसा हिचकी आता क्यों है, इसके बारे में जो हमारे साइंस में जो स्टडी हुआ है उसमें एक कारण गिनाया जाता है कि मनुष्य जो है एक प्रकार से पूर्वज जो है पानी में रहा करते, जीव का उत्पत्ति पानी से शुरू हुआ है। तो पहले जीव पानी के अंदर रहा करते थे, फिर कुछ जीव ने बाहर जमीन के पर भी आप पानी दोनों में रहना शुरू कर दिया। तो जब उस समय के ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों में रहते थे, तो जमीन पर से जब पानी में जाते थे तो अचानक ये प्रक्रिया होता था कि सांस फेफड़ा का काम रोकना पड़ता था और उसको मुंह से ही सांस लेना पड़ता था। तो अचानक जो रुकता था उसी को हम लोग आज जो है हिक्का को याद करते हैं। उस वक्त ऐसा होता था जो जीव पानी और जमीन दोनों पे सर्वाइव करते उसके लिए। तो कहा था वो जो हमारा हम लोग जो विकास के क्रम में पानी से जमीन पर जाए, तो उसमें भी जो जीव रहे होंगे उसमें भी जो ये प्रक्रिया हुआ होगा, इसीलिए आज ये हिकअप कभी कभी इसी प्रक्रिया का रिपीट कर देता है। तो इस तरह का हिकअप हुआ। अब हुआ कि ऐसा क्या करते हैं कि हिकअप हो जाता है, किसी किसी को हो जाता है। तो हिचकी हम अगर कोई बहुत तीखा खाना खाते हैं, बहुत गर्म खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, और जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में हवा भी हम खा जाते हैं, या खाना के अंदर पानी लिक्विड जो पी रहे हैं जैसे कि कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी सब होता है, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, जिसमें लोग कार्बोनेटेड बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। तो उसके खाने से भी जो है, पीने से भी पेट जल्दी भर जाता है और हम बहुत परेशान होते हैं। कहने को तो उस वक्त भी हम लोग ज़्यादा हवा खा जाते हैं। और उसके अलावा जो ये तो लाइफ स्टाइल जिसम का ये हिचकी होता है। दूसरा होता है कि हम कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसको लेने पर, जैसे उदाहरण दिया ही हुआ सामने मेडिकेशंस में, ओपाइड्स है, बेंजोडाइपिन, एनेस्थीसिया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बार्बिट्रेट, मिथाइल डोपा कैन ऑल्सो कॉज हिकअप्स। इसका मतलब ये सब जो है, मिथाइल डोपा जो है प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की दवा है, तो खासकर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में दिया जाता है। तो अब हो गया बेंजोडाइजिपिन, नींद की दवा है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है खास करके जो एलर्जी वाला कंडीशन में दिया जाता है, और भी कुछ कुछ कंडीशन में दिया जाता है। तो ये सब जो कारण है आपको हिचकी के कारण सब है। अब है कि ये हिचकी टाइम टू जीवन में हर किसी को थोड़ा बहुत अनुभव करना होता है। तो हिचकी आता अपने आप ठीक हो जाता है, यानी अच्छे खासे लोगों में, मैंने 80% 90% केस में तो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिसमें 2 दिन तक ठीक नहीं, यानी 48 आवर्स, 24 घंटा की एक दिन और एक रात होती है, तो ये 24 घंटा दो से गुना के 48 घंटा, 48 घंटा तक हिचकी ठीक नहीं हुआ, इसका ये मतलब होता है सीधे तौर पे कुछ न कुछ समस्या है। इसलिए आपको सीधे तौर पे जाकर किसी चिकित्सक से मिलकर अपना जांच करा लेना चाहिए। और इंटरेक्टर केवल ही का कारण बोलता है, जब 2 महीने तक लगातार ठीक नहीं होता है, बहुत खराब माना जाता है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, 1% केस में ही होता है, वो बहुत काफ़ी है वो। और ये बहुत खतरनाक मेडिकल बीमारी होगा, इसके कारण से इस तरह से होता होगा। अब आता है कि हिकअप होने से परेशानी क्या क्या होती है। तो किसी को हिकअप हो रहा है बार बार, तो क्या होगा, उसकी नींद खराब हो जाएगी, वो सही से खाना नहीं खा पाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे, और इस तरह से उनको मन में एक डिप्रेशन, तनाव मन में हो जाएगा। ये सब इशू जब कभी भी खाता है कि हिकअप जब कभी भी, हिचकी अगर जब कभी 2 दिन से ज़्यादा रह जाता है, तो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए और अपनी समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। कौन कौन सा दवाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? एक क्लोरप्रोमाजिन है, एक दवाई है क्लोरप्रोमाजिन, जो खास करके आपको ऐसे परिस्थिति में यूज़ किया जाता है, इसमें उल्टी उल्टी में यूज़ किया जाता है, चक्कर में यूज़ किया जाता है, और कुछ हद तक साइकेट्री में भी यूज़ किया जाता था पहले, अब तो नहीं। तो वो सब ड्रग यूज़ होता है। मेटोक्लोप्रोमाइड जो उल्टी का दवा है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और एक बैक्लोफेन है जो मसल रिलैक्सेंट है। मसल मतलब होता है मांसपेशी, रिलैक्सेंट मतलब होता है उसको ढीला करता है, दी ऐसे ये ड्रग जो है खास करके ज़्यादा यूज होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं बैक्लोरोफोमाइजिन से, फिर मेटोक्लोप्रोमाइड से, फिर नहीं अगर मानता है नहीं ठीक होगा तो हम लोग बैक्लोफेन। ये हुआ मेडिकेशन, दवाई के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ये सब यूज़ किया जाता है। अब रही बात, अगर मान लीजिए उससे भी
घर में आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लोग तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं घर पे, जिससे कि हिचकी आपका ठीक हो जाए? तो ये इसको हम बोलते हैं होम रेमेडीज, यानी घर पे करने वाली चीज़। सेल्फ ट्रीटमेंट मैंने खुद के द्वारा खुद के लिए करना है, सेल्फ ट्रीटमेंट है। इसमें आप एक बहुत ठंडा पानी को चाय की तरह पीजिए, या अचानक पानी को पी जाइए, जीभ को बाहर जोर से निकालिए, लंबी जोर सांस रोक दीजिए, तो लेमन नींबू को मुंह में, नींबू को मुंह में डाल दीजिए और चूसिए, और कोई नमक कुछ गंध लीजिए, या खूब बढ़िया दाना चीनी का मोटा मोटा दाना या मिश्री से वो से तोड़ करके उसको जीभ के पिछले हिसाब रखिए। यानी कुछ भी अचानक जो होता है, जो टेम्परेचर चेंज करना, सांस को बड़ी जोर से रोकना, 15-20 सेकंड के लिए, तो ये सब भी जो है आपको कहीं ना कहीं आपके हिच को कभी कभी ठीक कर दे सकता है। तो ये सब करना ही है। तो सीधे तौर पर होगा कि आप बहुत गाढ़ा चीनी का पानी लेकर के ठंडा पानी में लेकर धीरे धीरे पीता शुरू कर दे, चाय की तरह। सेकेंड हो गया, सांस को बहुत देर रोके। उससे नहीं होता है, कभी हम लोग पेपर के अंदर कुछ पेपर ले लीजिए, उस पेपर के अंदर मुंह पर रख दीजिए इस तरह से, और उसी से सांस खींचिए छोड़िए। इस तरह सांस खींचने छोड़ने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा शरीर में बढ़ता है, और इस तरह से हिचकी जो है वो ठीक हो जाता है। और खासकर जब हम लोग ठंडा पानी चाय में पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है, वो भी आपको हिचकी को रोक देता है। इस तरह से हिचकी को ठीक किया